डिग्री प्राप्त कर इसका रहे हैं। कनाडा के हमारे सभी यूजी और पीजी, पीएचडी के विद्यार्थी, जिनमें लगभग 194 हमारे बेटियां और बेटे, छात्र और छात्राएं, 194 गोल्ड मेडलिस्ट, जिनको आज इस दीक्षांत समारोह में और डिग्री वितरण की गई है। मैं आप सब विद्यार्थियों को आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस दीक्षांत समारोह में हरियाणा सरकार के हमारे शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी, हमारे पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार जी और हमारे बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महंत बालकनाथ योगी जी, हमारे पूर्व मंत्री और रोहतक से हमारे नेता मनीष ग्रोवर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष रणवीर डाका जी, हमारे रोहतक के मेयर राम अवतार वाल्मीकि जी, नवीन गुप्ता जी और हमारे बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीएम यादव जी, प्रोफेसर एचएल वर्मा जी, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर विनोद कुमार जी, स्वामी सच्चिदानंद जी और स्वामी विश्वानंद जी, स्वामी योगेंद्रनाथ जी और हमारे जो रोहतक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री राजवीर सिंह जी और दादा लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय के हमारे वाइस चांसलर अमित आर्य जी, उपस्थित सभी महानुभाव, सभी अध्यापकगण और सभी हमारे होनहार विद्यार्थीगण, आप सबको इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा मैंने कहा है कि मेरे लिए आज अत्यंत हर्ष और गौरव का ये विषय है कि आज मुझे बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में आप सब के बीच आने का मुझे ये अवसर मिला है। दीक्षांत समारोह किसी शिक्षण संस्थान का, उसके लिए एक गर्व और गौरव का ये दिन होता है। मुझे खुशी है कि यह शिक्षण संस्थान इतिहास में, इस संस्थान के इतिहास में एक मील का पत्थर तो होता है, यह हम सब के लिए अस्मरणीय ये दिन भी होता है, जिसकी विद्यार्थी जीवन भर चर्चा करते हैं। इसलिए मैं इस सबसे पहले इस समारोह में जो हमारे पदक और उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने आपको इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने का निरंतर कार्य किया है।
मैं आपके माता पिता को भी बधाई देता हूं, जो आपकी सफलता की इस यात्रा में कदम से कदम आपके संघर्ष के वो साथी रहे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, वर्ष 2012 में स्थापित बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय का ये चौथा दीक्षांत समारोह है। मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रबंधकों और स्टाफ को भी मैं दिल से बहुत बहुत आभार और बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि यह पावन भूमि, जहां संत महात्माओं की ये तपस्या और ज्ञान की परंपरा, इस पवित्र स्थल पर सदियों से ये प्रवाहित रही है, वहां ज्ञान की नई फसल फल फूल रही है। इसका श्रेय इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति परम पूजनीय महंत बालकनाथ जी योगी उनको जाता है। आपके शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समर्पण और विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता के शिखर पर ले जाने के अथक प्रयासों के लिए मैं आपको भी नमन करता हूं, आपको भी प्रणाम करता हूं। प्रिय छात्रों, इस अवसर पर मैं महंत श्रेष्ठनाथ जी महाराज को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। उन्होंने 68 साल पहले 1957 में समाज के कमजोर वर्गों के लिए, उनके इलाज के लिए यहाँ पर बाबा मस्तनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना कर चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया पौधारोपण किया था। आज यह पौधा विश्वविद्यालय के रूप में वट वृक्ष ये बन चुका है। मुझे खुशी है, अब इस विश्वविद्यालय परिसर में हम सब जानते हैं कि आज आयुर्वेद, डेंटल, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी, कानून, मानवाविधि और अन्य क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाएं आज इस पवित्र भूमि पर उपलब्ध हैं। ये हम सब के लिए आज गर्व की बात है। मुझे आज यह बताते हुए, यह बात करते हुए भी ये गौरव की अनुभूति हो रही है कि हरियाणा प्रदेश ने शिक्षा, खेल, संस्कृति, शोध, औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर प्रगति की है और इस क्षेत्र में हमारा हरियाणा राज्य के रूप में भारत के अंदर हरियाणा ने एक अलग पहचान भी बनाई है, जो हम सब के लिए गर्व की बात है। इस पहचान को बनाने में बाबा मस्तनाथ संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान उसमें है। मैं इसके लिए जहां महाराज जी को बधाई देता हूं, वहां पर सभी स्टाफ, अध्यापकगण, प्रोफेसरगण, उन सबको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मित्रों, मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस विद्यालय के इसी माह दूसरी बार यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं पिछले दिनों 3 अक्टूबर को इस विश्वविद्यालय में देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के साथ यहाँ पर मुझे आने का अवसर मिला था और स्थल बहोर मठ, मित्रों, युवा साथियों, ये स्थल बहोर मठ न केवल
ये आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि यहाँ साधु संतों ने स्वाधीनता संग्राम से लेकर के समाज कल्याण के कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे ये भी बताते हुए कि यह मठ भक्ति योग, कर्म योग और हठ योग का ये संगम भी रहा है। ये ऐसी तपस्वी भूमि है। हम सब, मैं विद्यार्थियों को ये कहना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं कि जो इस विश्वविद्यालय का विधेयम जन सेवनम, यह इस मठ का ये ध्येय वाक्य है। जन सेवा के अपने इसी लक्ष्य को लेकर यह मठ अनेक प्रकार के समाज सेवा के कार्यों में लगातार निरंतर आगे बढ़ता रहता है। शिक्षा का प्रकाश फैलाना उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। मैं सभी प्रिय छात्र छात्राओं को आज ये कहना चाहूँगा कि आपके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान हर बच्चे को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने के इस लक्ष्य को प्राप्ति में इसका बड़ा योगदान है। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी ये सपना है कि हमारी भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और उनमें नैतिक गुणों का समावेश करे। इसके लिए उन्होंने देश में नई शिक्षा नीति लागू की है। भाइयों बहनों, मुझे यह जानकर खुशी भी हो रही है कि वर्ष 2024 में